बहुतिथम संतित पातास्य गोकुले। जो सुना कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है तो तुरंत वसुदेव जी से मिल करके और दौड़ पड़े गोकुल की तरफ। लेकिन नंद बाबा गोकुल नहीं पहुंच पाए, उसके पहले पहुंच गई कन्हैया की मौसी। ये कैसी है मौसी? कहते हैं कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। महाराज पूतना बाल घातनी, पूतना छोटे छोटे बच्चों को लेती और मार करके फेंक देती। शिशुओं चचार निघ्नन्ति, महाराज छोटे बच्चों को लेकर के विष पिला देती, गला दबा देती, मार देती। बालकों को मारती हुई, चबाती हुई आज पूरा ग्राम ब्रजादिषु, ब्रज में महाराज प्रवेश कर रही है। और इसने इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, इतना सुंदर रूप बनाया है कि लगता है श्री देवी आ गई। जो देखता कहता वाह क्या स्वरूप है। आज ये सीधा नंद भवन में चली गई और यशोदा से बोली, यशोदा ये बता, ये तुझे पहला बालक हुआ है क्या? यशोदा मैया ने कहा हाँ बहन, पहला बालक हुआ है। मैं समझ गई, देख पेट कितना तेज से फड़फड़ा रहा है। अरे इसको भूख लगी है, दूध पिला। अच्छा तू बैठ, मैं दूध पिला करके आती हूँ। और सीधे जहां कन्हैया पलने में लेटे हुए थे वहां पहुंच गई। भगवान ने कहा मौसी आज आ गई। वैसे मौसी का अर्थ होता है जो माँ के जैसी हो, उसको माँ सी कहते हैं। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं आज तो हमारी मौसी, हमारी मासी मौत सी दिख रही है महाराज। कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा समिनिमीलिते क्षणा। भगवान ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली? संत इस पे अपना भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कन्हैया ने अपनी आंखें इसलिए मूंद ली कि सोचा हम आए हैं ब्रज में दुष्टों का उद्धार करने, और लगता है ये काम सबसे पहले मौसी से ही शुरू करना पड़ेगा। तो जैसे मंगलाचरण करते हैं तो आंख मूंद लेते हैं। कन्हैया ने कहा पहला मंगलाचरण है तो लाओ आंख मूंद लें। एक संत कहते हैं कि भगवान कन्हैया के जो नेत्र हैं वो एक चंद्रलोक हैं, एक सूर्यलोक हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि ये भगवान को मारने आई है और भगवान ने इसको मारा तो जरूर इसको कोई अच्छा लोक ही मिलेगा। तो मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने कपाट, अपना गेट बंद कर लिया कि हम अपने लोक में तो आने नहीं देंगे इस दुष्टा को, आप चाहे जहां भेज दो। एक संत कहते हैं कि भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। माया का स्वरूप बना करके आई है और भगवान ने सोचा कि कहीं हमारी नजर पड़ी तो जो माया का स्वरूप है सब मिट जाएगा, ये राक्षसी रूप में परिणत हो जाएगी, तो ये जो उत्सव चल रहा है इसका आनंद किरकिरा हो जाएगा। भगवान ने सोचा ये बुरी भली जैसी भी मैं इसको देखूंगा ही नहीं।
एक संत कहते हैं नेत्रों के मिलन से प्रेम जागृत होता है, और कहीं हमारा और इसका नेत्र मिल गए, प्रेम जागृत हो गया तो ये मुझे तो छोड़ देगी, लेकिन ब्रज के जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको मार देगी। एक संत कहते हैं कन्हैया ने कहा कि हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने, और ये आ गई हैं हमें जहर पिलाने। तो जहर पीने का मेरा अभ्यास है नहीं, तो आंख मूंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जैसे कोई विषधर सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे भगवान को पूतना ने अपने गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। तो भगवान स्तनपान करने लगे, लेकिन जब स्तनपान कर रहे थे तो भगवान कन्हैया तो दूध पी रहे थे, और भोलेनाथ आकर के उसका जहर पी रहे थे। भागवत जी में लिखा, ये प्रमाण है। कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपेड्य तत् प्राणै समम रोष समन वितोपिव्यत। प्राणै समम रोष, रोष भगवान रुद्र को कहते हैं। तो भगवान कन्हैया पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ विष पान कर रहे हैं। तो इन दोनों को जो साझा चेला है काल, वो आ गया और वो महाराज पूतना के प्राणों को ही पीने लगा। अब तो बड़ी जोर की पीड़ा हुई, तो पूतना ने कहा मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मौसी जी, मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। बोलो राधे राधे। समुंच मुंचालमित प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमरी। पूतना कहते मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, एक संत कहते थे कि पूतना जिस बालक को पकड़ लेती तो जल्दी छोड़ती नहीं। तो एक मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करके जब झाड़ा दिया जाता था तभी ये बालक को छोड़ती थी। समुंच मुंच बालकम पूतनारी। बालक को छोड़ दे तो बालक को पूतना छोड़ देती थी। देखिए, समुंच मुंच 2 बार उच्चारण किया गया है। जब तंत्र क्रिया होती है तो तंत्र का मंत्र होता है, उसमें एक एक शब्द 2-2 बार आते हैं। जैसे मारे मारे, काटे काटे, त्रोटे त्रोटे, स्तंभे स्तंभे। तो पूतना ने सोचा बच्चे मुझे छुड़वाने के लिए तांत्रिक लोग इस मंत्र का उच्चारण करते थे, आज लाओ मैं इस मंत्र को उच्चारण करके देखती हूँ कि ये बालक मुझे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। तो कह रही सा मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा अब छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज जब प्राणों को पीने लगे तो बड़ी जोर की पीड़ा उठी। महाराज भयंकर रूप में प्रकट हो गई और मथुरा की तरफ भागने लगी। भगवान ने प्राणों को पिया तो ये धड़ाम से गिरी महाराज, इसके प्राणांत हो गए। इतना जोर की आवाज हुई कि सब लोग डर गए। देखा कि, बोलो राधे राधे, देखा कि ना आंधी चली, ना तूफान आया, ना भवंडर आया। इतनी जोर की आवाज कहां से आई? यशोदा मैया ने देखा तो ललना गायब है। बाहर जाकर के ब्रजवासियों ने देखा तो पूतना मरी पड़ी हुई है, उसके पेट पर महाराज कन्हैया खेले। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज पूतना छोटे मोटे स्वरूप में नहीं थी। पतमानोप तद्देहस्त्रिगभ्युतंतरद्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र
महदासी तदद्भुतम पतमानो मानोप तद्देह त्रिगव्यूत्यंतरद्रुमान। गव्यूति कहते हैं एक गव्यूति में 3 कोष होता है, और त्रिगव्यूति मतलब 6 कोष। 6 कोष एक गव्यूति में 2 कोष होता है। 6 दूनी 18 किलो, 6 त्रिक 18, 3 कोष होता है। तो महाराज 18 किलोमीटर की पूतना जब गिरी तो जितने पेड़ थे सब चकनाचूर हो गए। सब ग्वाल बाल सोच रहे हैं ये मरी कैसे। एक ग्वाला कह रहा है हमको तो लग रहा है अपने ये कन्हैया को लेकर भागी होगी, तो ठोकर लगी तो ये धड़ाम से गिरी, मर गई। एक ग्वाले ने कहा भैया अगर गिरती तो मुंह के बल गिरती है, तो पीठ के बल गिरी हुई है। ग्वाल बाल कुछ सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा जैसे आए तो तुरंत ग्वाल बालों ने कहा बाबा आज तो गजब हो गया, आज पूतना लेकर के जा रही थी लाला को, रास्ते में गिरी और मर गई, पता नहीं कैसे। लाला आपका सुरक्षित है। लाला को पेट से उतारा गया और मैया आज लाला को गोरज में, गोमूत्र में, गोबर में स्नान करा करके और गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है।